अब समय है हमारे गोइंग हेल्थ विजडम का। और आज के गोइंग हेल्थ विजडम में हम बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेंगे। जो सब्जेक्ट है आपके लिवर से कनेक्टेड, फैटी लिवर से कनेक्टेड, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ से है इसकी बात करेंगे। फैटी लिवर बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का सुरक्षा सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है। और डिफेंस मैकेनिज्म पे हम हमारे वेलनेस सेशंस में अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि अपनी बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कल को कट जाए, छिल जाए, कुछ भी हो जाए, देखिएगा उस पे एक कवर अपने आप चढ़ जाती है, एक एक परत बन जाती है, फिर परत वो धीरे धीरे उखड़ती है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सुनो। चैट में रिस्पॉन्ड करें। बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, पूरी शरीर का जो प्रचालन संचालन है वो डिफेंस मैकेनिज्म पे चल रहा है। यहाँ तक कि यदि बहुत ज़्यादा कभी आपने नोटिस किया हो कि अचानक आप गुनगुनाने लगते हैं, अचानक कोई ऐसी चीज़ आती है, वो इसलिए कि सब कॉन्शसली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो बॉडी जो है गुनगुना के उसको रिलीज़ करता है। जितने भी सपने देखे जाते हैं, वो सपना कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म है, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है उसको रिलीज़ करने के लिए उसका काउंटर सपना दिखा के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और उसमें से 99% हमें पता भी नहीं होता। सपने को कभी याद करके देखिए, एक का दुक्का सपना आपको याद रहेगा। बाकी सपने आई गई याद करने की कोशिश करेंगे, वो ब्लर रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म थे जो चल रहे थे। आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको ऐसा हो रहा है पेट में, वो सब डिफेंस मैकेनिज्म है। कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में चल रही होती है। अब हम बात करते हैं फैटी लिवर में क्या डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अक्सर ऐसा सोचा जाता है, लोग ये मानते हैं कि फैटी लिवर मतलब लीवर खराब हो गया। फैटी लिवर मतलब लीवर खराब हो गया। लेकिन सच इससे काफ़ी अलग है। असल में क्या होता है वो समझते हैं। जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इंसुलिन ज़्यादा बनने लगती है, क्योंकि बॉडी में शरीर में इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बन तो रहा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। टाइप 1 में क्या हो रहा है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज, जो इंडिया का 95-96% डायबिटीज है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। मतलब इंसुलिन बन रहा है लेकिन इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दवाइयाँ भी जब दी जा रही हैं तो सारे के सारे मेटफॉर्मिन और इंसुलिन इसलिए दी जा रही हैं कि इंसुलिन ज़्यादा बने। इंसुलिन पहले भी बन रहा था लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब ज़्यादा बनाई जा रही है। और ज़्यादातर लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस से पीड़ित हैं। तो इंसुलिन जब ज़्यादा बनने लगे, ज़्यादा मात्रा में रहने लगे, लेकिन फैट सेल्स इंसुलिन की सुनना बंद कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है, फैट सेल्स भर जाते हैं और फैट बाहर बहने लगता है। ये एक्स्ट्रा फैट खून के जरिए पूरे शरीर में घूमना शुरू होता है। कितना खतरनाक हो जाएगा इसको समझ के देखिए कि यदि ये फैट आपके हार्ट को, आपके पैनक्रियाज को, आपके मसल को, आपके ब्रेन तक पहुंचना शुरू हुआ, उसमें जाके जमा होना शुरू हुआ, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तभी लीवर जो है आगे बढ़ता है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। और लीवर इस एक्स्ट्रा फैट को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल भगवान विष्णु के नीलकंठ वाले बात की तरह, कि वो जो खतरा दिख रहा है कि ये फैल जाएगा, उसको वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है, ताकि बाकी के ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स सुरक्षित रहें, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे। इसीलिए याद रखिए, फैटी लिवर लीवर फेलियर नहीं है। फैटी लीवर का मतलब है लीवर का डैमेज कंट्रोल मोड में गया है। आपका फोन कभी कभी देखिए वो सेफ मोड में चला जाता है ना, कंप्यूटर भी कभी सेफ मोड में चला जाता है। बैटरी आजकल जो स्मार्टफोन्स आए हुए हैं, उसमें बैटरी जो है जब 5% रहेगा तो ही वो ट्रिप होके बंद हो जाता है। वो क्या है, वो बैटरी का डिफेंस मैकेनिज्म है। वो बैटरी को ट्रिप होने से बचा रहा है, एक टाइमर लगा दिया, इतने ही बजे बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो वार्निंग सिस्टम है बॉडी का, वो माने फैटी लीवर हुआ तो ये लीवर का डैमेज कंट्रोल मोड है, ऐसा समझ लीजिए। ये लीवर की कमजोरी नहीं है, लीवर की बीमारी नहीं है, बल्कि ये अलार्म सिस्टम है, लीवर की समझदारी है।
अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं हुई तो लीवर पर ज़्यादा बोझ पड़ता है और धीरे धीरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी बढ़नी शुरू हो जाती है और तब तमाम बीमारियां शुरू हो जाती हैं जिसे क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। अंदर अंदर पलती रहती हैं, एक दिन फिजिकल सिम्टम अपीयर हो जाता है और तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, चार चीज़ें बताऊंगा। रेडी हैं? गिव मी रेडी इन द चैट बॉक्स। मैं चार चीज़ें बताने जा रहा हूँ इसके सॉल्यूशन के लिए, और मैं वो चार चीज़ों को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला चीज़ है कि शुगर और रिफाइंड कार्ब को कम करें। रिफाइंड कार्ब, कोई भी चीज़ जो रिफाइंड आप ले रहे हैं, मैदा ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, इसको कम करें, शुगर को कम करें, पहला। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। जितना शानदार अभी एक्सरसाइज आपने किया, वेल्दी मॉर्निंग्स में आएं और लोगों को भी लाएं, ये फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। दूसरी, वेट मैनेजमेंट करें। बीएमआई को 25 के अंदर लाने का टारगेट रखें और ला के दिखाएं। और लास्ट और चौथा, लीवर क्लिनजिंग को अपनाएं और हर 3 महीने पे एक बार लीवर क्लिनजिंग जरूर करें। तो फैटी लीवर से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। ये शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। क्लिनजिंग थेरेपी है समाधान। हर 3 महीने पे क्लिनजिंग थेरेपी किया जाए तो इन समस्याओं से आप बच जाएंगे। लीवर क्लिनजिंग करने के लिए हमेशा ऑथेंटिक थेरेपी मटेरियल का इस्तेमाल करें। एसिडिटी लेवल कंसिस्टेंटली 0.2% से नीचे होनी चाहिए। और कुकिंग ऑयल, सलाड ऑयल का इस्तेमाल करके लीवर क्लिनजिंग करें तो कोई फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा नुकसान ले लेंगे। इसलिए जिसको भी बताएं, अपने खुद भी करें तो ऑथेंटिक थेरेपी मटेरियल का इस्तेमाल करें। अभी भी समय है। एक्ट बिफोर इट इज़ टू लेट। और दूसरों को भी बताएं कि लीवर क्लिनजिंग कितना ज़रूरी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये परिणाम है। फैटी लीवर हो गया और फैटी लीवर हो गई है और उसकी इलाज चल रही है, उसके लिए भी दवाई चल रही है, मतलब उसका भी दवाई डाल रहे हैं। वो लीवर खुद बीमार है, वो और मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, उसको और ड्रग दिया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ है। सो दैट्स ऑल इन दिस वेल्दी मॉर्निंग का गोयंग वेलनेस विजडम में। ओवर टू डॉक्टर सुरेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बेहतरीन आज का वर्कआउट रहा और आपका वेल्दी विजडम शॉट काफी बेहतरीन जानकारी कि मैंने भी कई साथियों को देखा है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरा लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम। लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करें और क्लीनिंग करते रहें तो हम उससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा सर अवेलेबल है। सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम और सर। वेल्दी विजडम, यह अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है। पर डे आइए और एक नई चीज सीखिए और उसके बाद इसको अपने शब्दों में लोगों को सिखाइए। इससे लाभ क्या होगा कि आपकी ऑथोरिटी बिल्डिंग होगी। आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इन चीजों को अपने शब्दों में डालिए कि हमने वेल्दी विजडम से इसको क्या सीखा, और प्रयास करना होगा। हम क्या जानते हैं इससे कुछ नहीं होगा, क्या करते हैं इससे होगा।